हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 6 की पावर 1 प्लस यक्स प्लस 6 की पावर 1 माइनस यक्स इक्वल टू 37। तो हमें यक्स की वैल्यू यहाँ निकालनी है जो पावर में दिया हुआ है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है हमारा 6 की पावर 1 प्लस यक्स प्लस 6 की पावर 1 माइनस यक्स इक्वल टू 37। अब हम इसको क्या करेंगे, घातांक का नियम होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। इसी नियम को हम यहाँ पुट कराएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ये हो जाएगा 6 की पावर 1 इंटू 6 की पावर x प्लस 6 की पावर 1 इंटू 6 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 37। अब ये कैसे आया, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इस फॉर्म में बना के लिख दिया है ना, एक एक पद को। ये 6 वाला पद है ना जो दिया है 6 पावर 1 प्लस एक्स, इसको हमने क्या लिखा है, ए की पावर m यानी 6 की पावर 1 इंटू ए की पावर n यानी 6 पावर x, ठीक है ना। यदि इसका आप मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि यदि बेस समान रहे तो पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है ना। तो 6 आएगा एक बार, और यदि इनको प्लस करोगे तो 1 प्लस एक्स ही हो जाएगा। इसको भी आप देखोगे सेम, तो यदि इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो सेम ही आ जाएगा, है ना। 6 एक बार लिख लोगे और पावर को ऐड कर दोगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक पावर इसकी माइनस में है। अब हम आगे एक फिर से नियम लगाएंगे। आप जानते हैं कि यदि ए की पावर माइनस m है, ठीक है ना, तो इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई ए की पावर m, ठीक है ना। हम इसको प्लस में लिख सकते हैं यदि हम डिवाइड में लिखेंगे तो, ठीक है। यदि माइनस में इस प्रकार दिया है तो हम डिवाइड में लिख के इसको प्लस में लिख सकते हैं पावर को। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ भी माइनस में है, तो हम इसको लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 6 की पावर x, ठीक है ना, तो प्लस में लिख देंगे उसको हम। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 1, तो 6 ही आ जाएगा। 6 की पावर x सेम उतार लेंगे, है ना, यहाँ 6 पावर 1 6 ही आ जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 6 पावर x इक्वल टू 37। अब यहाँ हमने क्या किया है, इस नियम को हमने यहाँ पुट कराया है। अब हमारे पास आ चुका है 6 इंटू 6 पावर x प्लस 6 इंटू 1 डिवाइड बाई 6 पावर x इक्वल टू 37। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि हम यहाँ 6 पावर x जहाँ जहाँ है उसकी जगह हम कुछ मान लेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले इसको लिख लेंगे 6 इंटू 6 पावर x प्लस 6 डिवाइड बाई 6 पावर x इक्वल टू 37। हमने इसको कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ भिन्न का गुणा था तो हमने भिन्न का गुणा यहाँ करा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ ऊपर इसका गुणा होगा, ठीक है ना। 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 ही आ जाएगा, ठीक है ना। 6 इंटू 1 इक्वल इंटू क्या होगा, 6 आ जाएगा। 6 1 जा 6 डिवाइड बाई 6 पावर 6x। अब यहाँ आप देखोगे कि 6 की पावर x जो है इसकी जगह हम क्या मानेंगे, तो हम इसकी जगह मानते हैं लेट t इक्वल टू 6 पावर x। 6 की पावर जो x है उसकी जगह हमने क्या मान लिया है, t मान लिया है, तो हम उसकी जगह क्या पुट कराएंगे, t पुट करा देंगे। तो यहाँ 6 इंटू टी प्लस 6 डिवाइड बाई टी इक्वल टू 37। अब जहाँ जहाँ क्या था 6 पावर x था वहाँ वहाँ हमने t लिख दिया है, ठीक है। अब इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो जाएगा 6t प्लस 6 डिवाइड बाई टी इक्वल टू 37, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, भिन्न का जोड़ है, तो आप नीचे का एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो 6t स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाई टी इक्वल टू 37। कैसे आया, क्योंकि हमने यहाँ एलसीएम लिया तो नीचे कुछ भी नहीं है बटे में, तो 1 मानेंगे, और t1 का एलसीएम लेंगे तो t आ जाएगा। अब यहाँ 1 से डिवाइड कराएंगे t में तो क्या आ जाएगा, t ही आ जाएगा। t का यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें ऊपर, तो क्या आ जाएगा 6t स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी, यहाँ बटे में क्या है, t है, तो यहाँ से t में t से डिवाइड कराएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का 6 में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 6 आ जाएगा। बीच का प्लस का जो चिन्ह है सेम उतार लेंगे। तो यहाँ हमने क्या करा है, यहाँ क्या है, भिन्न का एडिशन है, ठीक है ना, भिन्न का एडिशन है। तो यहाँ यदि आपको भिन्न का एडिशन आता है करना तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इसको किया है। अब यहाँ क्या कराएंगे, हमें प्राप्त हो चुका है 6t स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाई टी, है ना, इक्वल टू 37। तो हम बटे की संख्या को हटाएंगे,
तो हटाएंगे जब तो क्या करेंगे, बटे की संख्या यदि हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो गुणे में जा, ठीक है ना, गुणे में चली जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 टी स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू, है ना, 37 टी, ठीक है ना। बटे की संख्या हमने क्या किया, अपोजिट साइड में गुणे में कर दिया है, ठीक है ना, गुणे में भेज दिया। अब यहाँ क्या आ चुका है हमारे पास, 6 टी स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 37 टी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 37 टी की साइड चेंज कराएंगे तो 6 टी स्क्वायर प्लस 6 माइनस 37 टी इक्वल टू 0, है ना। इसकी साइड चेंज हमने करा दिया, तो ये प्लस में था इधर माइनस में आ गया, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 0 लगा दिया, ठीक है ना, 0 बचेगा। अब इसको आप देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक बहुपद मिल रहा है, द्विघाती समीकरण, है ना। द्विघाती समीकरण की पहचान क्या है, उसकी सबसे बड़ी घात जो होती है 2 होती है, ठीक है ना, फिर उससे छोटी घात 1 और फिर लास्ट में संख्या लिखी जाती है। तो हम इसको क्रम से लिख लेंगे, पहले सबसे बड़ी घात तो 6t स्क्वायर प्लस माइनस 37t प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देखोगे द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने के 3 नियम है, ठीक है ना। एक तो है फॉर्मूला विधि, ठीक है ना, फॉर्मूला के लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है गुणनखंड विधि, और तीसरा यदि आप यहाँ कुछ बना के सॉल्व करें तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा ना, इसका गुणनखंड बना लें बीच वाली संख्या का। तो चलो हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या का कुछ गुणनखंड बनाते हैं। इसको हम ऐसा बना के लिख लेते हैं 6t स्क्वायर माइनस 36t माइनस टी प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ आप यदि देखोगे तो हमने क्या किया है ना, यहाँ 36t कर दिया और माइनस टी कर दिया। यदि आप इसको ऐड करो तो 37t ही आ रहा है, ठीक है ना। इसको यदि आप ऐड करोगे तो सेम 37t ही आ जाएगा। अब यहाँ हमने इस प्रकार इसको बना के जब लिख दिया तो यहाँ आप देखोगे कॉमन मिलेगा आपको, ठीक है ना, कॉमन लेना है। जैसे दो पदों में हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में फिर इन दोनों में, तो पहले इन दोनों में ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ आ रहा है 60। यदि कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, t माइनस 6, और यहाँ कॉमन आ रहा है -1, ठीक है ना, -1। तो यहाँ अंदर क्या बचा, t माइनस 6 इक्वल टू 0। चलिए एक बार फिर से समझिएगा यहाँ कि हमने कॉमन कैसे लिया। आप यहाँ देख सकते हैं हमने 6t कॉमन लिया है, तो जब 6t कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ से 6 निकल गया और एक t यहाँ से निकल गया, यहाँ 2t है, मतलब t स्क्वायर है नहीं 2 वाट t है, तो यहाँ से एक t निकल गया, ठीक है ना। अब जो हमने यहाँ से निकाला है वो हमें यहाँ से भी मिलना चाहिए। तो यहाँ देखोगे 6 में, ठीक है ना, 6 का भाग 36 में जा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ से भी 6 मिल गया, और यहाँ भी देखोगे तो एक बार t यहाँ भी है, तो एक बार t यहाँ से भी मिल गया, मतलब यहाँ क्या बचा, t तो निकल चुका है पूरा, तो यहाँ 6 बचा। तो इस प्रकार यहाँ आ चुका है t माइनस 6। अब यदि यहाँ देखोगे तो हम हमने यहाँ क्या कॉमन लिया है दोनों में, -1, तो यहाँ तो -1 ऑलरेडी मिल रहा है, बट यहाँ -1 नहीं है। जहाँ -1 नहीं तो वहाँ डिवाइड करा दोगे, तो -1 से 6 में यदि डिवाइड कराओगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ -1 कॉमन आ गया, तो t माइनस 6 बचा यहाँ। अब क्या कराएंगे, अब यहाँ आप जानते हैं कि हम इन दोनों को एक बार लिख लेते हैं, इन दोनों में से एक को हम एक बार लिखेंगे, फिर इसको हम एक बार लिखेंगे ना, 6t माइनस 1। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं 6t माइनस 1, ठीक है ना, एक बार, और एक बार इन दोनों में से एक बार लिख लेते हैं, तो t माइनस 6 इक्वल टू 0। आप जानते हो कि यदि गुणनखंड आपका सही है नहीं, तो आप चेक करने के लिए क्या चेक कर सकते हैं, जो कोष्टक के अंदर की संख्या है ये दोनों सेम आनी चाहिए, ठीक है ना, कॉमन लेने पर t माइनस 6 ये सेम आ रही, मतलब जो हमने गुणनखंड बनाया है वो एकदम सही है। अब यहाँ हमारे पास आ चुका है 6t माइनस 1 और t माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम कंपेयर कराएंगे 0 के साथ और t की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम इसको कंपेयर कराते हैं 6t माइनस 1 को, तो 6t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखेंगे 6t इक्वल टू 1, ठीक है ना, 1 की हमने साइड चेंज कर दी तो प्लस में आ गया। अब देखोगे हमें t की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो 6 को हम गुणित संख्या यहाँ साइड चेंज करेंगे तो बटे में चली जाएगी, तो t इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 6, है ना, गुणित संख्या यदि साइड चेंज करो तो बटे में जाती है। तो t की वैल्यू आ चुकी है एक हमें 1 डिवाइड बाई 6। अब t माइनस 6 को 0 के साथ कंपेयर कराएंगे, t माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 6 की साइड चेंज कर देंगे तो t की वैल्यू दूसरी भी हमें निकल के आ जाएगी, तो ये आ जाएगी यहाँ t इक्वल टू 6। अब हमारे पास t की 2 वैल्यू आ चुकी हैं, बट हमें ध्यान देना है कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें मेन निकालनी है यक्स की। किसकी निकालनी है, यक्स की। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमने क्या माना था, t बराबर माना था 6 की पावर यक्स, तो यहाँ हम t की यदि वैल्यू पुट कर दें तो हमें यहाँ से यक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम नाउ, ठीक है ना, नाउ
आपको सेम लिख लेना है, t बराबर 6 पावर x। अब यहाँ एक बार इस वैल्यू को आप पुट कराओ और एक बार इस वैल्यू को, तो पहले इसको हम पुट करा लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे t बराबर 1 डिवाइड बाई 6, है ना, इसको पुट कराएंगे। अब t की जगह लिख दोगे 1 डिवाइड बाई 6, t की जगह हमने क्या लिख दिया 1 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 6 पावर 6x, सॉरी 6 पावर x। अब यहाँ से यदि आप देखोगे तो यहाँ से यदि बेस सेम हो जाए तो पावर अपने आप समान हो जाएगी, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का हम फिर यूज करेंगे। यदि आप देख सकते हैं कि कोई संख्या बटे में है, ठीक है ना, कोई संख्या सिंपल दी हुई है माइनस में, तो हम उसको जब लिखेंगे बटे में तो प्लस में चली जाती है। अब यदि कोई संख्या ऑलरेडी बटे में है तो उसको हम ऊपर जब ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है ना। उसका हम यदि डिवाइड हटाएंगे तो उसकी जो घात है तो माइनस में चली जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर -1 इक्वल टू 6 पावर x, ठीक है ना। इसकी घात हमने इसको हमने ऊपर किया तो इसकी घात क्या हो गई -1 हो गई, ठीक है ना। इसकी जब कुछ भी घात नहीं तो हम क्या मानते हैं 1 घात मानते हैं, ठीक है ना। 1 घात किसी भी संख्या में छिपी होती है। जैसे आप यहाँ देखोगे 37 है तो यहाँ भी 1 घात छिपी हुई है। तो इसी प्रकार हमने इसको ऊपर ले गया, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात क्या हो गई -1। अब यहाँ भी आप कंपेयर करा दो, तो कंपेयर कराओगे तो बेस जब समान है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो आ गया यहाँ हमारे पास x इक्वल टू -1। अब इसको यदि आप सीधा करके लिख दो तो x इक्वल टू आ जाएगा -1, ठीक है ना। x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने इसको नाम दे दिया x1। क्यों दिया, क्योंकि हमें दूसरी वैल्यू t की यदि पुट कराएंगे तो वहां से हमें दूसरा x का मान निकलेगा, ठीक है ना। तो उसको हम देंगे x2, ठीक है ना। अब हम इसको लेते हैं फिर से अपना, हम है ना, जहाँ से हमने t इक्वल टू हमारा 6x, वही हमने सेम ले लिया t इक्वल टू 6 की पावर x। अब हम यहाँ t इक्वल टू 6 पुट कराएंगे, t इक्वल टू 6। अब पुट करा दो तो t की जगह 6 इक्वल टू 6 पावर x। अब यहाँ आप देखोगे तो आपका बेस ऑलरेडी समान है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो पावर यहाँ क्या है 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ गया 1। इसको सीधा लिख दो तो x2 की वैल्यू क्या आ चुकी है 1। तो एक बार हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई -1, एक बार हुई 1। अब हम इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि जो हमने x की वैल्यू निकाली है यहाँ से वो सही है कि गलत, ठीक है ना। तो वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई है हम अपने क्वेश्चन में पुट कराएंगे, ठीक है ना। जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कराएंगे। अब पुट कराने पर इधर जैसे 37 है तो इधर भी आपको सॉल्व करने पर 37 आना चाहिए, मतलब LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो चलिए इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। लेट्स वेरीफाइड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं 6 की पावर 1 प्लस x प्लस 6 की पावर 1 माइनस x इक्वल टू 37। अब यहाँ x इक्वल टू, है ना, x1 की वैल्यू पुट करानी है आपको, तो x1 इक्वल टू -1 है। अब x की जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको -1 पुट कराना है। तो आप क्या करो 6 1 -1 प्लस 6 1 माइनस कोष्टक -1 इक्वल टू 37। अब हमने क्या किया, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -1 पुट करा दिया है, ठीक है ना। यहाँ 1 था, फिर यहाँ x की जगह -1, यहाँ 6 पावर 1, फिर ऑलरेडी यहाँ माइनस था और x की जगह हमने -1 पुट करा दिया, ठीक है ना, कोष्टक में लिख दिया है। अब इसको यदि सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो कि यहाँ आप इसको माइनस को यदि अंदर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ इसको पहले हम सेम ही लिखे रहने देंगे 6 की पावर 1 -1 प्लस 6 की पावर 1 प्लस 1, ठीक है ना, 1 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 37। कैसे हो गया, क्योंकि यदि माइनस आप अंदर जाएगा तो ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आ चुका है 1 प्लस 1, है ना, 6 की पावर 1 प्लस 1। अब यहाँ से यदि आप देखोगे तो हमारे पास क्या है 6 की पावर 1, ठीक है ना, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 6 पावर 0 और यहाँ होगा 6 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 37। अब इसको यदि सॉल्व करो तो यदि किसी भी संख्या की जो पावर है 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6 पावर 0 इक्वल टू, है ना, यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस, यदि 6 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो आ जाएगा 36 इक्वल टू
37। अब इसको ऐड कर दो तो ऐड करने पर आ जाएगा 37 इक्वल टू 37। मतलब हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो पूर्णतः सत्य है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, ये मिल रहा है हमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम x2 की वैल्यू लेके फिर से हम अपने क्वेश्चन में पुट कराएंगे। तो हमारा सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। ये हमारा क्वेश्चन है इक्वल टू 37। अब हम x की जगह क्या पुट कराएंगे, 1। ठीक है ना, एक बार हमें प्राप्त हुई थी -1 x की वैल्यू, और दूसरी x2 की वैल्यू प्राप्त हुई थी 1। अब यहाँ हम x की यदि 1 पुट करा दें तो 6 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 6 की पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 37। अब यहाँ हमने क्या किया, सिर्फ x की जगह आपको 1 पुट कराना है। तो यहाँ आप देखोगे 1 प्लस x की जगह 1, फिर यहाँ प्लस, फिर 6 की पावर 1 और माइनस है ना, माइनस x है, तो x की आपको +1 पुट कराएंगे। ठीक है ना, +1 है ये, तो 1 रखोगे, यदि यहाँ 1 पुट करा दोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1। अब इसको यदि सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 की पावर 2। ठीक है ना, प्लस यहाँ आप देखोगे तो प्लस माइनस घटेगा तो 6 पावर 0 हो जाएगा इक्वल टू 37। अब इसको यदि सॉल्व करो तो यहाँ आ जाएगा 36, यहाँ आ जाएगा 1। किसी भी संख्या की यदि पावर 0 है तो वैल्यू आएगी 1 और इक्वल टू 37। इसको ऐड कर दो तो यहाँ भी आ रहा है 37 इक्वल टू 37। ठीक है ना, तो यानी जो हमने x की वैल्यू निकाली है 2, ठीक है ना, x1 और x2, वो पूर्णतः सत्य है, क्योंकि दोनों वैल्यू को हमने पुट कराया क्वेश्चन में और हमारा क्वेश्चन संतुष्ट कर रहा है ना, वेरीफाइड हो रहा है और LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आपने कैसे x की वैल्यू निकाल ली है और कैसे हमने इसको चेक किया है कि x की वैल्यू सही है कि नहीं। तो इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।